हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये हमारा भी पिछले ब्लॉक के आगे का है। अभी मैंने सारे कपड़े सूखने डाल दिए हैं तार पर। अभी पूजा करूँगी। पूजा करना रह गया था क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा हो रही थी बार बार, तो वही कपड़े डाल रही थी मैं छत में सूखने के लिए और फिर उठा रही थी। बस यही लगा हुआ था। यहाँ पर मैं शंकर जी की पूजा कर दूँगी क्योंकि मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ। बस घर में पूजा करना रह गया था, तो बस घर की पूजा कर लूँ। उसके बाद में भी बहुत काम, नीचे बहुत काम पड़ा हुआ है। क्योंकि आज रात में इनका भी प्रोग्राम है, तो ये भी वहाँ जाएंगे गाने के लिए और मैं भी जाऊंगी वैसे तो प्रोग्राम देखने के लिए। तो हम सब जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा। तो बस वहीं की भी शाम की तैयारी भी करनी है। अभी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर मुझे शाम के लिए फ्री होना है, फिर तैयार भी होना है। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो वही मैंने बोला पहले घर के सारे कामों से फ्री हो जाए। बहुत दिन से इतना पानी गिर रहा है, करीब 1 हफ्ते तो कम ही हो गया, 10-15 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है। इसीलिए कोई भी कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में हवा भी अगर आती है, थोड़ा सा भी रिमझिम पानी बंद होता है, तो कपड़े डाल जाती हूँ सूखने के लिए। ये वही बरबटी और बीन्स के बीज हैं। देखो काफ़ी बड़ी हो चुके हैं, इनमें बॉल भी चलने लगी है। बेल देखिए कितनी लंबी हो चुकी है और छोटे छोटे बैगन के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो वही मैंने उसको थोड़ा सा सहारा दे दिया है, तो ऊपर चढ़ने लगे। और यहाँ पर बारिश आ गई है, हल्की बारिश होने लगी है। तो मैं कपड़े दूर से लगा लगा के देख रही हूँ, कहीं ज़्यादा कीड़े तो नहीं हो गए हैं। बस उठा के मैं सारे कपड़े नीचे ले जाऊँगी। उसके बाद में अगर जो अभी नहीं सूखे हैं उन पर थोड़ा सा प्रेस भी कर दूँगी। प्रेस होने के बाद थोड़ी स्मेल से चली जाएगी, तो सूख जाएंगे। अंदर भी डाल दूँगी। यहाँ पर आ गए हैं हम अब प्रोग्राम में। अब बस प्रोग्राम की तैयारी हो रही है क्योंकि सारा प्रोग्राम इन्हीं लोग को संभालना था, तो हम लोग जल्दी आ गए थे। बस प्रोग्राम चालू होने वाला है, महापौर लोग भी बस आने वाले हैं। तो बस सब लोग मंच पे पहुँचेंगे और प्रोग्राम चालू। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और माता पिता के एक एक मकतब पर दे रहा हूं। आप चित्र देखें कि रहना, सोना, खाना सब उस मंदिर में। कि रहना, सोना, खाना सब उस मंदिर में। रिश्ते, नाते और मजहब उस मंदिर में। और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब। जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर में। और उस घर के बुजुर्ग की एक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं, आखिरी मकसद दे रहा हूं कि घर के दरो, देखिए बहुत शर्मनाक बात में रख रहा हूं कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, रिश्ते।
उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पर मिट्ठू बहुत परेशान हो रहा था, बहुत देर से आवाज़ लगा रहा था। पता नहीं अभी इसके बहुत बाल झड़ रहे हैं, खूब चिड़चिड़ा सा हो गया है, खाता पीता भी नहीं है ढंग से, बस दिन भर चिल्लाता रहता है। और कल हम लोग प्रोग्राम में भी चले गए थे तो लेट नाइट आए तो इसको बहुत हो गया दिक्कत कि इन लोग इतने लेट क्यों आए हैं, तो इसीलिए भी कल से कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा रहा है। अभी मैं बुला भी रही हूँ तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। बस ऐसी चल रही है उसकी मस्ती, थोड़ा उसके साथ खेल लूँ तो उसका मन बहल जाएगा। ऊपर आके बात करेगा मिट्टू बेटू। मनी दीदी से बात कर लो। अच्छा दीदी से बात कर लो, यहाँ बैठो। मनी दीदी बात करो पहले। नहीं सुन रहे हो फिर हम मुर्गी की बच्ची। मनी का नाम सुन के और ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, काट रहा है मुझे। ये उसको नई वीडियो बनवानी रहती ना तो वैसे ही नाटक करता है, नहीं देखेगा मोबाइल की साइड, इधर उधर मूड कर रहा है क्योंकि उसे नहीं बनवानी है अभी वीडियो। और जब उसे बनवानी रहती है तो वो बहुत अच्छे अच्छे पोज देता है कि यहाँ से बना लो वहाँ से बना लो। उसे मस्ती जब सूझती है तो वो थोड़ी देर उसको खिलाया, थोड़ा हाथ वगैरह फेरा तो थोड़ा वो क्या है शांत हो जाता है, नहीं तो बहुत बुरा काटने लगता है। उसे भी टाइम देना पड़ता है, दिन में करीब ना दो तो 10-15 मिनट का उसे डेली टाइम देना पड़ता है। सुबह भी जब मैं बाहर चावल डालती हूँ तो उसको पिंजड़ा भी मैं बाहर रख देती हूँ, तो वो भी उन मिट्ठुओं को देखता रहता है, खुश रहता है। कभी कभी खोल भी देती हूँ, अभी थोड़ा बहुत उड़ने भी लगा है तो तार पे बैठ जाता है और ख़ुद पिंजरे में आ भी जाता है। वो भागता नहीं है क्योंकि वो बहुत डरता है दूसरे पक्षियों से। और ये आ गई हूँ मैं किचन में, खाना पीना सब तैयार हो गया है, मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। ये भी सब निकल गए हैं अपने अपने काम पे, बेटा स्कूल चला गया, ये ऑफिस चले गए, बस आगे का मैं काम कर रही हूँ। क्या है मैं बता रही थी ना, मुझे बुखार अभी थोड़ी थोड़ी बनी हुई ही है, पता नहीं हड्डी में बुखार बनी है कुछ, तो डॉक्टर को भी दिखा लिया, दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन शरीर में दर्द हो रहा है। वो सुबह सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती कुछ काम करने की, ऐसा लगता है बस सोते रहो। लेकिन सुबह बच्चे का स्कूल रहता है, 6:30 बजे बस आने लगी है, तो इसलिए बहुत जल्दी तैयार होना पड़ता है और उसको भी तैयार करना पड़ता है क्योंकि बस यहाँ भी छोड़ने मुझे ही जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी खुद भी तैयार हो, उसे भी तैयार करो। बस डेली का यही रूटीन है, सुबह से शाम तक बस काम काम काम। काम से तो मुक्ति ही नहीं मिलती। अभी मेरे गले में भी सर्वाइकल का दर्द फिर से होने लगा है, बहुत यानी कि तेज़ हो रहा है। मैंने दवाई भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बहुत ही परेशान हूँ इस टाइम। कभी कुछ लगा है कभी कुछ लगा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। किचन में भी इतना काम होता है कि खाना बनाने के बाद करीब 1 घंटे तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं डेली सुबह शाम। बर्तन धुलो, पूरी किचन साफ़ करो, गैस साफ़ करो, सिंक साफ़ करो, सारे बर्तन धुल के मैंने कुछ यहाँ लगा दिए हैं और बहुत सारे टुकने में भी भरे रखे हैं। अभी ये कुछ फ्रूट वगैरह भी रखे हुए हैं। सब क्या है, अभी पूजा की भी बीच में तैयारी चलती जा रही है क्योंकि अभी पता ही नहीं चलता, पूजा की भी तैयारी ना कर पाओ तो बहुत दिक्कत होती। तो वो ये ढेर सारे जो कपड़े धुले थे बताया था आपको जो, तो वो कपड़े अभी मैं इनको प्रेस किया है, कुछ जमा के रख दिए हैं, कुछ अभी ऐसे पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन सबको जमा के रख दूँ। बिस्तर भी बिल्कुल फैला डला है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं, ये तो चले गए हैं ऑफिस। आज इसको बुखार था तो ये नहीं गया है, बस खेल रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि ये भी तैयार हो गया था, इसको मैं बस तक भी छोड़ आई थी, लेकिन ये बोलने लगा मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, तो फिर मैं इसे वापस ले आई। मैंने चलो, अभी पता चला बस में दिक्कत हो गई है, स्कूल में तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी, कौन जाएगा फिर उसे लेने, तो इसलिए मैंने फिर नहीं भेजा। बस में बैठ भी गया था लेकिन मैं आगे जाके गाड़ी से ले आई उसको। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े नीचे रख लूँगी, चादर वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। फिर इसके बाद मैं किचन का भी बांधी हुई हूँ मैं क्या है, किचन में बर्तन धुलते धुलते ही यहाँ आ गई हूँ, तो ये किचन के काम बिल्कुल वही ड्रेस में आ गई हूँ। अब चादर ठीक कर दूँगी, सारे सब तकिए वगैरह की खोल वगैरह भी डाली हैं अभी, तो अलग कर दी। मच्छरदानी मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि अभी ये सोएगा
तो इसलिए मच्छरदानी वहीं मैंने खूंट में रख दी है कि अभी फिर से बांधनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा आराम कर लेगा। कंबल वगैरह भी रख दिया है, थोड़ा सो ले। बस अभी पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं बाकी का काम देखूँगी। सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, सब जगहों पर रख दिए हैं मैंने, जो कपड़े जहाँ के थे वहाँ पहुँचा दिए। उसके बाद में मैं बस यही सोचती हूँ कि औरतों का काम कभी ख़त्म नहीं होता। वो तो बिल्कुल बिना बैटरी बिना मशीन के बिल्कुल ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। वही मैं ये इनका वो गाना मैं डाल नहीं पाई थी आगे वीडियो में। इनने ये गाना गाया था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए नज़र चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। तो ये इन्होंने गाया था, और बल्कि इनने 3-4 गाने गाए थे, तो ये उनका एक गाना ही मैंने डाला है। तो बस इसी तरीके से हम लोग 11:30 बजे तो वहीं से फ्री हुए। उसके बाद में फिर खाना पीना खाया और बस फिर आ गए थे। और ये हमारा मतलब घर के सारे काम करने के बाद आज मैं बहुत लेट गई थी मंदिर। ये मंदिर का वीडियो है। फिर आज ये वीडियो करीबन 11 बजे मैं मंदिर पहुंची, 11:15 पे। 11 बजे मैं पूजा से फ्री हो गई हूँ, तब मैं वीडियो बना रही थी। तभी और भी आंटी लोग आ गई, सब लोग पूछने लगी मैं जल चढ़ा लूँ। मैंने बोली चढ़ा लो, क्या है भाई, सब लोग चढ़ाओ। कुछ लोग इतने समझदार भी आते हैं कि वो समझ जाते हैं कि अगर वीडियो बना रही हैं या कुछ भी तो वो बना लेने देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख आते हैं कि तुम वीडियो बना रहे या कुछ भी, वो ऊपर से ही जल चढ़ा देंगे। आप बैठे रहोगे, आपके ऊपर से हाथ करके जल चढ़ा के चले आएंगे। उनको इतना उताल रहता है। बस यही वीडियो, ये हम फिर शाम की वीडियो है 4-5 बजे की। शिवांश को थोड़ी सी भूख लगी थी और हल्की फुल्की मुझे भी। मैंने बोला चाय के साथ में कुछ बना लेते हैं। तो ये मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस स्वीट कॉर्न है तो उसी को मैं छील ले रही हूँ, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्याज काट ली है। एक शिमला मिर्ची रखी थी मैंने, वो काट ली है। और बस मैं अब उसकी तैयारी कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं पूरा बताती हूँ। आप पूरी मतलब आप घर में भी आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। फिर मैंने ये स्वीट कॉर्न के बीज निकाले और इन्हें मैंने उबला लिया। हल्का सा नमक डाल के पानी में उबला लूँगी, और अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक उबलाना है उसको। जब खूब सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक उन्हें उबला देना, जिसमें कच्चे ना लगें। एक साइड कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है, एक साइड तवा में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है, उसमें शिमला मिर्ची डाल दी, उसी में प्याज डाल दूँगी। और बस इन दोनों को हल्की हल्की धीमी धीमी आँच में हमें रोस्ट करना है। और इसमें क्या है, हल्का सा नमक भी डालना है। और एक साइड चाय भी बन रही है। बस साथ ही साथ में सारे काम होते जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे बड़ी बड़ी रखना है शिमला मिर्ची और प्याज को। बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने घर में बनाया, मुझे लगा दुकान का क्यों खिलाएं। अभी क्या है, शिवांश की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो पिज़्ज़ा बेस भी मैंने घर में ही बनाए थे। मैंने बना के रख लिए थे 4-5 पिज़्ज़ा बेस, तो मैं अभी बीच बीच में उसको बना देती हूँ। ऐसे मोड़ो ना मम्मी, ऐसे भी मर जाता है। तब से इतनी मेहनत करे जा रही है। अभी पिज़्ज़ा बन रहा है तो भाई साहब मुझे ही सलाह दे रहे हैं, मम्मा आप ये कर लो, मम्मा आप वो कर लो। उसको तो बस कुछ भी उसकी पसंद का बना तो वो बस खड़ा रहेगा, फिर कहीं नहीं जाता है। बस यहाँ पे ये सारी की सारी सब्जियां मैं रोस्ट कर ले रही हूँ हल्के हल्के से। और एक साइड मैंने मतलब वो क्या बोलते स्वीट कॉर्न के वो बीज भी निकाल के मैंने सारे वो भी उबला लिए हैं नमक डाल के। बस हो गए हैं तैयार। ये मैंने पिज़्ज़ा बेस जो बनाए थे ये वही हैं। तो बस इनमें चीज़ बस मैं बाहर की डाल रही हूँ, क्योंकि चीज़ मेरे यहाँ थी नहीं। अभी पिछली बार मैं पिज़्ज़ा बेस में जब लाई थी तो मैंने उससे देखा, नेट में देखा, फिर मैंने उसी तरीके से ये पिज़्ज़ा बेस भी मैंने कढ़ाई में ही बनाए हैं। अगर इसकी कोई रेसिपी जानना चाहो तो मुझे बताना, तो मैं डाल दूँगी बना के। और ये मैंने थोड़ी सी चिली सॉस,
थोड़ा सा धनिया चटनी लगाया, थोड़ा सा टमाटो सॉस लगाऊंगी और बस उसके बाद मैं प्याज और ये सब चीज़ें मैं डाल दूंगी। और पनीर आज ही बुलवाया मैंने, बिल्कुल ताज़ा पनीर है। थोड़ा सा पनीर किस के डाल दूंगी, क्योंकि पनीर डालो ना तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है, नीचे कड़ा नहीं बनता है। और इसी में थोड़ा सा फिर वही क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न के दाने डाल दिए। उसके बाद में फिर सिर्फ घर में क्या बाहर पनीर डाल दिया और फिर हमने थोड़ी सी चीज़ डाल दी। उसको क्या है, चीज़ वगैरह मैं ज़्यादा नहीं दूंगी। पनीर भी ये मैंने घर में बनाया था, तो घर का ही सब कुछ मैं घर का ही यूज करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने इससे बाहर का खाने मना किया है, इसलिए मैं सब कुछ घर में ही बनाया है। उसी से मैं पिज़्ज़ा बना रही। ये देखिए थोड़ा सा बीच में गीला गीला सा आपको लग रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल गीला नहीं था, वो पनीर पिघल गया था सिर्फ उसके साथ में, चीज़ के साथ में। और खाने में इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझे तो ऐसा दुकान का भी नहीं लगता जितना अच्छा लग रहा था। फिर ये वीडियो है सोमवार की सुबह की। शिव जी की पूजा की सारी तैयारी हो गई है। आज क्या है, सुबह सुबह पूजा नहीं होनी है, तो ये सारा सामान मैं जमा के पहले मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये शाम टाइम की वीडियो है, तो फिर मैं सारा सामान निकाल लाई हूँ पूजा के लिए। सुबह मैंने तैयारी सब करके रख दी थी, सारा साफ़ करके पूरा सामान मैंने फ्रिज में जमा दिया था। उसके बाद में सिर्फ थालियाँ निकाल के मैंने फिर शाम टाइम जमाई हैं। बस पूजा की तैयारी हो गई है। फल फूल सारा सामान बिल्कुल एक एक से मैंने लगा के रख दिया। हवन की लकड़ी से लेके बर्तन फूल, आज भी करीबन ये 2.5 किलो गुलाब के फूल लाए थे, 2 किलो सफ़ेद वाले लाए थे। स्पाइडर लिली के लेके आए थे। स्पाइडर लिली के फूल काफ़ी महंगे मिलते हैं। 1 किलो गेंदे के फूल लाए और आधा किलो फूल की पत्तियां थी गुलाब के फूल की। बस ऐसे ही पूजा की तैयारी की मैंने। सारे बर्तन साफ करके रखे। एक गंगा जल है और नर्मदा जल, तो छोटे छोटे उसमें गगरी में मैंने भगवान के यहाँ ही रख दिया, जिसमें भूले नहीं। यहाँ कलश भी तैयार हो गया है, गौर गणेश भी तैयार हो गए और ये शिव जी का भी सेक हो गया है। उसके बाद की वीडियो, क्योंकि पूजा में आज मैंने मन लगा के पूजा की, बीच में वीडियो भी नहीं शूट किया। और ये बढ़िया आराम से फिर पूजा हो गई है। बहुत वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोग करीबन 6-7 लोगों ने पूजा की। पंडित जी लोग उठ के अब नाश्ता पानी कर रहे हैं जब तक मैंने ये वीडियो शूट किया। और आप लोग बताइए, आप लोग को मेरे शिव जी भगवान का अभिषेक कैसा लगा। मैंने 4 हफ्ते की वीडियो बना के डाली है, सारी तैयारी भी मैंने दिखाई है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को कैसी लगी। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। और जो भी मतलब मेरे जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी नए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी मैं वीडियो नई नई डालती रहूँगी। ओके दोस्तों, बाय। राधे राधे, जय महाकाल।